हेलो दोस्तों, मैथ्स एन्जॉय क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो इस समय हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इस समय कल हम लोग देखे थे ट्रायंगल चैप्टर और ट्रायंगल चैप्टर हम लोगों ने क्या कंप्लीट भी कर लिया था। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग भी पढ़ लिए होंगे और साथ में उसको रिवाइज़ भी कर लिए होंगे। और उम्मीद हम यह भी कर रहे हैं कि रिवाइज़ करने के साथ-साथ आप लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किया होगा। क्योंकि अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ में नहीं करेंगे, तो उतनी स्पीड जल्दी नहीं बन पाएगी और अगर उतनी स्पीड अच्छी नहीं बन पाएगी, तो एग्ज़ाम टाइम में आप लोगों को ही प्रॉब्लम होगा। और अगर अच्छी स्पीड बनानी है, तो हमें क्या करना होगा? हमें अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होता है, जितना ज़्यादा हाथ चलाव होता है, उतना ज़्यादा ही क्या होता है, उतना ज़्यादा एग्ज़ाम में कलम और हाथ चलते हैं और अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग क्या कर रहे होंगे? उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे और साथ-साथ आप लोग नोट्स भी बनाते चल रहे होंगे क्योंकि अगर नोट्स नहीं बना रहे होंगे, तो एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन के लिए आप लोगों को ही प्रॉब्लम होगी। इसलिए हमें रिवीजन के लिए प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम क्या करेंगे? साथ में नोट्स भी बनाते चलेंगे। तो चूँकि आप लोग मेरे भाई हैं, तो क्या है आप लोगों के लिए मैं भाई के समान हूँ, तो आप लोग क्या मेरी बात को ज़रूर मान रहे होंगे क्योंकि अगर नहीं मानेंगे तो आप लोगों को ही समस्या होगी। और दूसरी बात एक बड़े भाई के नाते हम आप लोगों को कभी गलत सजेशन नहीं देंगे, इसलिए प्लीज़ बात को मानिए और क्या करिए, ज़रूर नोट्स को बनाइए साथ में। तो आज हम लोग क्या देखते हैं? आज हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर का कौन-सा? 7th चैप्टर। 7th चैप्टर क्या नाम है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है भाई? यह भी तो पहले जानना जरूरी है। तो पहले हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब यह होता है कि इसके अंतर्गत हम कोई शेप अथवा लाइंस को पॉइंट के थ्रू जो कि पॉइंट कहाँ हो ग्राफ पर रिप्रेजेंट हो स्टडी करते हैं उसी को क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री दैट इज हम क्या कह रहे हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री क्या कहते हैं दैट इज कोऑर्डिनेट 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 जियोमेट्री मीनिंग कोऑर्डिनेट जियोमेट्री मीनिंग वी आर स्टडी वी आर स्टडिंग क्या शेप्स एंड लाइन्स शेप्स एंड लाइन्स यूजिंग यूजिंग पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑन द ग्राफ दैट इज क्या कहना चाह रहे हैं हम कहना यह चाह रहे हैं कि हम शेप्स और लाइंस के बारे में स्टडी करते हैं यूजिंग ग्राफ पर प्रेजेंट पॉइंट के थ्रू हम क्या स्टडी करते हैं शेप एंड लाइन उसी को क्या कह देते हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री उसी को क्या कह देते हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री तो हमारे सिलेबस में कौन सा ज्योमेट्री है 2D ओनली 2D हम लोगों के सिलेबस में 3D नहीं है इसलिए हम लोग ओनली 2D के बारे में स्टडी करेंगे 2D इन द सेंस कि दैट इज जिसमें केवल y प्लेन एंड x प्लेन प्रेजेंट हो x एक्सेस एंड y एक्सेस इसी को क्या कहते हैं 2D प्लेन इसको क्या कहते हैं 2D प्लेन दैट इज यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे एक्स वाई एक्सेस इन 2D प्लेन इन 2D प्लेन तो ये हम लोगों का क्या हो गया एक तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अब इसमें क्या हम लोग स्टडी करते हैं पॉइंट के थ्रू शेप्स एंड लाइंस के बारे में स्टडी करते हैं उसी को क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं अब हम लोग देखते हैं एक्स एक्सेस किसे कहते हैं तो एक्स एक्सेस किसे कहते हैं देखिए डिस्टेंस डिस्टेंस डिस्टेंस
डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम y एक्सेस इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, इज कॉल्ड एक्स एक्सेस, इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट्स। ठीक, या इसी को क्या कह देते हैं, एब्सिसा, या एब्सिसा, या एब्सिसा, या एब्सिसा, एब्सिसा इसको कह देते हैं। ठीक, तो दैट इज एक्स एक्सेस किसे कहते हैं, मान लीजिए यहां पर कोई पॉइंट है रिप्रेजेंट भाई, ठीक, तो यह पॉइंट क्या है, वाई एक्सेस से कितना डिस्टेंस है, वही एक्स एक्सेस है। तो दैट इज इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं, वी आर राइट, वी आर राइट, वी आर राइट ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट, कैसे, एक्स कॉमा जीरो, वी आर राइट ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट को कैसे लिखते हैं, एक्स कॉमा जीरो से, ये क्या हुआ हम लोगों का एक्स कोऑर्डिनेट, दैट इज एक्स एक्सिस। अब देखिए वाई कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं या वाई एक्सिस किसे कहते हैं, तो क्या देख लेंगे हम, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट, क्या कहेंगे, डिस्टेंस, क्या कहेंगे, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, कहां से, एक्स एक्सिस, इज इज कॉल्ड, क्या भाई, इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट, क्या, वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब इसी y कोऑर्डिनेट को और क्या कहते हैं, और क्या कहेंगे, ऑर्डिनेट, क्या कहेंगे, या ऑर्डिनेट, ठीक, क्या कहेंगे, ऑर्डिनेट। अच्छा, एंड रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, दैट इज रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, दैट इज रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, जीरो कामा वाई, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जीरो कामा वाई, दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कॉमा जीरो एंड वाई कोऑर्डिनेट को जीरो कामा वाई, जीरो कामा वाई, ये हमारा क्या हो गया, वाई कोऑर्डिनेट। और जब एक्स कामा जीरो लिखेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट। तो वैसे आप लोगों का एक लिखने का एक प्रोसेस है, एक्स कामा जीरो मतलब एक्स एक्सेस पर, जीरो कामा वाई वाई एक्सेस पर। और अगर मान लीजिए ये जो प्लेन है, अगर मान लीजिए पॉइंट यहाँ पर आ जाए तो भाई ये जो पॉइंट है ना वो 2D प्लेन में है, और 2D प्लेन दैट इज एक्स वाई एक्सेस। अब क्या यहाँ पर क्या एक्स एक्सेस दिख रहा है क्या, यस, यहाँ पर चलिए एक्स एक्सेस लिख दिए, कामा, क्या वाई भी दिख रहा है क्या, यस, कैसे, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट जब हम यहाँ पर आए, मान लीजिए ये पॉइंट जैसे हम यहाँ पर आए तो क्या देखे, यह जो पॉइंट है इतना डिस्टेंस एक्स एक्सेस पर चला, दैट इज एक्स, एंड इतना डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस कहाँ चला, वाई एक्सेस पर, तो दैट इज एक्स कामा वाई। तो इसलिए इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का प्रोसेस एक्स कॉमा वाई। एंड अगर मान लीजिए यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करें एक्स एक्सेस पर, तो एक्स एक्सेस पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस, एक्स, दैट इज एक्स कॉमा, अब वाई भी चल रहा है क्या, वाई पर तो ये है भाई, तो वाई पर तो चल ही नहीं रहे हैं, तो दैट इज एक्स कामा जीरो। एंड यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या हम एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं क्या, नहीं, एक्स एक्सिस पे बिल्कुल नहीं चल रहे हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट है ओरिजिन है दैट इज जीरो कामा जीरो। अब यहाँ पर देख रहे हैं क्या एक्स एक्सिस कहीं दिख रहा है क्या, नहीं, दैट इज हम जो एक्स डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन में तो बिल्कुल जीरो है, तो दैट इज यह क्या होगा, यह पॉइंट हो जाएगा हमारा जीरो। एंड वाई पर कितना चल रहे हैं, मान लीजिए यह पॉइंट वाई है, तो दैट इज जीरो कामा वाई। तो ये हमारा क्या होगा, एक प्रकार से रिप्रेजेंट करने का प्रोसेस है।
तो उम्मीद करते हैं यह प्रोसेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया तो कॉन्सेप्ट जरूर समझ में आना चाहिए, और अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जा रहा है तभी क्वेश्चन इजीली तरीके से बनेगा। तो इसलिए आप लोग क्या करिए, थोड़ा वीडियो पॉज करिए और कॉन्सेप्ट को जरूर नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। तो आगे क्या देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे डिस्टेंस फार्मूला। क्या देखेंगे, 2 पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या है भाई, तो अभी वो भी देख लेते हैं हम लोग। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो हम लोगों के सामने नया आ गया, लेकिन सच बताएं तो ये पॉइंट क्या है, एकदम इजी है। और बस आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को ध्यान से सुनना है, और अगर आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं तो ये गारंटी है मेरा कि 100% आप लोगों को समझ में आने वाला है। अब देखिए कैसे होगा, देखिए क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या है भाई, देखिए कैसे निकलेगा। अभी हम लोग क्या पढ़े, एक कोऑर्डिनेट पढ़े, ठीक, कोऑर्डिनेट प्लेन 2D में। ये मान लीजिए कोऑर्डिनेट प्लेन 2D हो गया। ये कौन सी एक्सेस थी, बताइए बताइए कौन सी, एक्स एक्सेस। कौन सी, एक्स एक्सेस। ये कौन सी है, वाई एक्सेस। ये हो गई वाई एक्सेस। और ये कौन सा पॉइंट है, ओरिजिन, ओरिजिन दैट इज ओ, दैट इज ओ। ये क्या हो गया, ओरिजिन। तो ये हो गया एक्स एक्सेस, ये हो गया वाई एक्सेस, ये हो गया 0। अब मान लीजिए 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ये रहा P, एक पॉइंट ये रहा P, ठीक है। चलिए P, ये इसका कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं, x1 कामा y1। अच्छा, अब क्या है, एक पॉइंट मान लेते हैं यहां पर, कौन सा, Q। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, चलिए इसका कोऑर्डिनेट मान लिए x2 कामा y2। अब क्या करते हैं हम, हमें डिस्टेंस फॉर्मूला, दैट इज 2 पॉइंट्स के बीच हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, उसके लिए थोड़ा यहाँ पर ध्यान दे लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम पी क्यू के बीच डिस्टेंस निकालना है, दैट इज पी क्यू के बीच क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो अब क्या करेंगे पहले कि P को जो है एक्स कोऑर्डिनेट पर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर खींच देंगे, ड्रॉ कर देंगे। इसी तरीके से Q से भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, दैट इज, मान लीजिए ये क्या हो गया, यह हो गया यस हो गया, यह T हो गया। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ड्रॉ, ड्रॉ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ड्रा परपेंडिकुलर, ड्रा परपेंडिकुलर PS and QT on the x axis। x एक्सेस पर हम PS एंड QT दो क्या खींच दिए, परपेंडिकुलर खींच दिए। अच्छा, अब क्या करेंगे, अगेन, अगेन ड्रॉ, क्या ड्रॉ, अगेन ड्रॉ PM, PM, अगेन ड्रॉ PM परपेंडिकुलर। साइन बताए थे परपेंडिकुलर कैसे होता है, एक खड़ी लाइन एक सपाट लाइन। तो PM परपेंडिकुलर QT, PM परपेंडिकुलर QT, ठीक है। तो हमने यह कर दिया। अब क्या देखते हैं भाई, अब ध्यान से देखिएगा, जैसे हम क्या बताए थे अभी, अभी हम क्या पढ़े थे कि अगर ये हमारा P का जो है कोऑर्डिनेट क्या है, x1 कामा y1, और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि S का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो x का कोऑर्डिनेट दैट इज, इधर कितना चला है, x1 दूरी चला है, कितना, x1। अभी हम क्या बताएं, ये कौन सा है, x1 डिस्टेंस चला है, एंड इधर कितना चला है, y1 डिस्टेंस चला है, तभी तो भाई यहां पर पहुंचा। तो दैट इज, ये हमारा डिस्टेंस कितना हो गया, ये हमारा डिस्टेंस हो गया y1, ये हमारा हो गया y1, और ये हमारा हो गया x1। अब हम देखते हैं q के लिए, q के लिए ये हमारा OT का डिस्टेंस कितना हो जाएगा। हम q पर पहुंचने के लिए क्या किए हैं, पहले इधर इतना गए हैं, फिर y के लिए इतना गए हैं, तब जाके q पर ना पहुंचे भाई। तो y देखते हैं, तो यहाँ OT कितना हो जाएगा, OT हमारा हो जाएगा कितना, x2। क्यों भाई, क्योंकि
पहले हम x2 डायरेक्शन में x डायरेक्शन में x2 डिस्टेंस गए। अब क्या y डायरेक्शन में y2 डिस्टेंस जब जाएंगे, मान लीजिए हम क्या किए, O से चले, यहाँ पर T पर पहुंचने के लिए x2 डिस्टेंस हमने दूरी तय कर ली। अब हमें Q पर पहुंचना है, तो हम क्या करेंगे, T से y डायरेक्शन में y2 डिस्टेंस, फिर हम दूरी कवर करेंगे, तब जाके हम Q पॉइंट पर पहुंच पाएंगे। तो दैट इज क्या देख रहे हैं यहाँ से हम देख रहे हैं यह कि क्या हो गया, पीएस इज इक्वल टू, अच्छा एक बात बताइए, ये जो पीएस है क्या एमटी के इक्वल है क्या? यस। क्यों भाई? क्योंकि पीएम ने परपेंडिकुलर है और यह भी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। ये दोनों तो आपस में इक्वल हैं, इसलिए जो मतलब ये जितना यह डिस्टेंस है उतना यह भी डिस्टेंस है। दैट इज पीएस इज इक्वल टू एमटी, पीएस इज इक्वल टू एमटी। तो पीएस इज इक्वल टू एमटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y1 कितना हो जाएगा, y1 कितना हो जाएगा, y1। अच्छा भाई, एंड क्या हम ज्ञात किए हैं, एंड यह देखे हैं कि ओएस इज इक्वल टू कितना है, ओएस इज इक्वल टू ओएस, एंड यहाँ पे लिखिए एंड ओएस इज इक्वल टू कितना है, x1 हो गया। अच्छा अब क्या देखते हैं, अब देखते हैं QT कितना, QT कितना हो गया, QT इज इक्वल टू y2, QT कितना हो गया, y2, एंड Q2 y2 हो गया, QT y2 हो गया, एंड OT कितना हो गया, OT हमारा x2 डिस्टेंस हो गया, कितना हो गया, x2 डिस्टेंस। अब देखिए यहाँ से, अब क्या करेंगे, अब हम क्या निकाल लेंगे, ST डिस्टेंस। अच्छा एक बात बताइए, जितना ST होगा ये ST, उतना ही तो PM होगा ना, क्योंकि यही जो है सीध में एकदम चले आ रहे हैं। तो जब हम एक सीध में चले आ रहे हैं तो दैट इज जितना PM उतना ही ST, तो दैट इज PM इज इक्वल टू ST इज इक्वल टू। अब एक बात बताइए, ST फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ST को अगर हमें फाइंड करना है तो हम OT माइनस OS कर देंगे। दैट इज अगर हमें यह पार्ट निकालना है तो क्या करेंगे, इस OT में से इस OS को निकाल देंगे तो हमें यही तो बचेगा ना। जैसे देखिए एक लाइन ऐसे दिया हुआ है, अब इस लाइन में हमें यह फाइंड करना है तो कैसे निकलेगा, अब हम इस पूरे में से इतना सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये वाला पार्ट बच जाएगा। तो वही हम क्या करेंगे, OT माइनस OS इज इक्वल टू ST। तो दैट इज क्या करेंगे, यहाँ पर क्या कर देते हैं, ST इज इक्वल टू OT माइनस OT माइनस OS। जब OT माइनस OS करेंगे तो अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं, PM इज इक्वल टू ST इज इक्वल टू OT कितना है, OT है x2 कितना है, x2 माइनस OS कितना है, OS कितना है, x1। अच्छा x2 माइनस x1 हमें एक वैल्यू मिल गई, तो दैट इज PM की वैल्यू क्या मिल गई, x2 माइनस x1। अब इसी तरीके से देख लेते हैं हम कि हम QM निकाल लेते हैं, क्योंकि यह क्या है, परपेंडिकुलर, यह भी है, यह भी है, यह भी है। अब हम क्या निकाल लेते हैं, QM निकाल लेते हैं। तो QM निकालने के लिए क्या करेंगे, QT में से MT सबट्रैक्ट करेंगे, तो QM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QM इज इक्वल टू QT माइनस MT, QT माइनस MT। तो दैट इज QT कितना है, QT है y2, कितना है, y2 माइनस MT कितना है, MT तुम्हारा PS के इक्वल, दैट इज y1, किसके इक्वल, y1 के इक्वल, तो y2 माइनस y1। तो ये हमें मिल गया QM की वैल्यू, क्या मिल गया, QM की वैल्यू। अब हम क्या देख रहे हैं, इन इन ट्रायंगल PMQ, ट्रायंगल PMQ क्या है, राइट ट्रायंगल बन रहा है। कौन सा ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, राइट। तो अगर राइट ट्रायंगल बन रहा है तो इन ट्रायंगल PMQ वी
आर अप्लाई वी आर अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या हम देख रहे हैं ट्रायंगल पी एम क्यू क्या है, राइट ट्रायंगल है। और अगर कोई ट्रायंगल राइट ट्रायंगल होता है तो हम उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिए। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किए मतलब दैट इज क्या देखेंगे कि यहाँ देखेंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर एच का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर एंड प्लस लेंथ का स्क्वायर। यही तो होता है भाई, फार्मूला यही होता है। अब हाइपोटेनस क्या है इसमें, हाइपोटेनस क्या है पी क्यू, और हमें फाइंड क्या करना था, पी क्यू ही तो फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, पी क्यू का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू बेस, बेस क्या है पीएम, बेस क्या है पीएम, तो बेस क्या है पीएम, पीएम का स्क्वायर प्लस लेंथ क्या है क्यूएम, लेंथ क्या है क्यूएम, तो क्यूएम का स्क्वायर। तो दैट इज आप हम निकाल लेते हैं पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पीएम कितना है, पीएम हमारा है x2 माइनस x1, दैट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्यूएम कितना है y2 माइनस y1, दैट इज y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे पी क्यू यहाँ क्या है स्क्वायर है, उधर जाएगा तो अंडर रूट में, उधर जाएगा तो अंडर रूट में, तो दैट इज पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, ये हमें डिस्टेंस का फार्मूला मिल गया, किसका डिस्टेंस का फार्मूला मिल गया। पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमें फार्मूला मिल गया। तो उम्मीद करते हैं कैसे फार्मूला निकला ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात। आप लोगों को मेन चीज ये कंक्लूजन जरूर याद रखना है कि कैसे आया, तो ये अगर आता है तो ठीक है, अदरवाइज कंक्लूजन भी आप लोग रखे याद माइंड में सेट कर लेंगे तो भी आप लोगों का काम हो जाएगा, लेकिन कंक्लूजन जरूर दिमाग में रखना है। तो कंक्लूजन क्या है, पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और एक चीज बताइए, और एक बात बताइए, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑलवेज, ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस और अगर मान लीजिए निगेटिव आता भी है तो हम उसका क्या ले लेंगे, मॉडुलस लेंगे। तो मॉडुलस जब ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉड ले लेंगे तो वो पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। एक बात बताइए, अगर हम कह दें कि आप अपने घर से स्कूल तक जाइए तो क्या दूरी कभी निगेटिव होगी, क्या नहीं, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर बाई चांस हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगर निगेटिव वैल्यू आ जाती है तो क्या करेंगे, मॉड लेके उसको हम पॉजिटिव बना देंगे। तो ये क्या हुआ कि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और आप लोगों को फार्मूला याद हो जाएगा। और एक बार क्या करिए दिमाग में सेट कर लीजिए कि 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस का फार्मूला क्या होगा, अंडर रूट ब्रैकेट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही आप लोगों को दिमाग में लेके चलना, ठीक। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या होगा, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। देखिएगा इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन फ्रेम अगर किया जाए ना तो ये देखते हैं कैसे फ्रेम कर सकते हैं ये लोग। जैसे मान लीजिए कैसे फ्रेम किया जा सकता है, तो जैसे देखिए क्वेश्चन फ्रेम कैसे किया जा सकता है। तो
क्वेश्चन ऐसे आप लोगों से पूछा जा सकता है, इफ P कितना है इसका कोऑर्डिनेट, मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट 2 3 एंड Q का कोऑर्डिनेट 1 4, ठीक है। तो फाइंड डिस्टेंस बिटवीन क्या, बिटवीन पॉइंट P एंड Q, P एंड Q के बीच क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। तो दैट इज कैसे निकलेगा, वही फार्मूला लगा देना है। कैसे लगेगा, देखिए सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन क्या है, इजी है, एकदम देखिए कैसे होगा। क्या बताए थे हम कि P क्या है 2, 3, दैट इज इसमें कंपेयर कर लेते हैं कि x1 y1, दैट इज देखिए कैसे Q कितना दिया है 1, 4। हम क्या बताए थे, 2 पॉइंट दिए होंगे, कौन कौन सा, कि एक दिया होगा x1, y1, दूसरा कामा दिया होगा x2, y2। तो इसमें हम कंपेयर कर लेते हैं। तो जो पहला है मान लीजिए यह x1 हो गया, या क्या हो गया y1 हो गया, इसमें भी यह हो गया x2, यह हो गया y2। तो दैट इज क्या देखते हैं अब फार्मूला क्या हो जाएगा, पी क्यू ब्रैकेट में इज इक्वल टू अंडर रूट ब्रैकेट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, नहीं तो था प्लस ब्रैकेट में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब क्या देखते हैं, इज इक्वल टू अंडर रूट ब्रैकेट में x2 कितना है 1 है, x2 कितना है 1 माइनस x1 कितना है 2, तो 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4, तो प्लस 4 माइनस y1 कितना है 3, 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ लगा देंगे अंडर रूट। अब क्या देखते हैं आगे, अब देखिए तो पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 2 दैट इज -1, दैट इज -1, 1 माइनस 2 दैट इज -1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 1, 4 माइनस 3 1, 1 का स्क्वायर, ये हो गया अंडर रूट। तो पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस का स्क्वायर प्लस एंड 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, अब 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, तो पी क्यू की वैल्यू कितना आ जाएगी, पी क्यू की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 2 क्या यूनिट, अंडर रूट 2 यूनिट। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कुछ समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया तो वीडियो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। तो ठीक, हम लोग क्या चलते हैं, आगे चलते हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं। अगर अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसकी जो फ्रेमिंग होगी क्वेश्चन की वो थोड़ा, अब हम लोग क्या देखेंगे, जितने टाइप के क्वेश्चन देखेंगे वो थोड़ा अलग अलग टाइप के देखेंगे, जिससे क्या हो कि एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछे तुरंत हम लोग क्या कर ले, सॉल्व कर ले। तो क्वेश्चन क्या हो सकता है, चेक ए 3, 1 बी 6, 4 एंड सी 8, 6 इज कोलिनियर। चेक करना है तो कैसे होगा, 3, 1 6, 4 एंड 8, 6। देखिए दैट इज ये हमें 3 पॉइंट्स दिए, कौन कौन सा, एक पॉइंट मान लो ए दे दिया, एक पॉइंट बी दे दिया, एक पॉइंट सी दे दिया भाई। अब क्या करना है, चेक करना है कि क्या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है क्या। अगर कोलिनियर है तो कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है, पहले देख लेते हैं हम। कोलिनियर की कंडीशन यह होती है, कंडीशन क्या होती है, देखिए कंडीशन क्या होती है इसका सोल्यूशन में, देखिए कंडीशन फॉर कोलिनियर
क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ से, कंडीशन फॉर कोलिनियर ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। ए बी की जो डिस्टेंस होगी और जो बी सी की डिस्टेंस होगी उन दोनों को ऐड कर दो और फिर जो डिस्टेंस ए सी की होगी वो दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। चलिए निकाल लेते हैं। अब हम क्या निकालते हैं, ए बी पॉइंट की। तो ए बी पॉइंट में देख लेते हैं, ए बी पॉइंट में अंडर रूट ब्रैकेट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर फार्मूला प्लस ब्रैकेट में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर फार्मूला लगा देंगे। तो इज इक्वल टू अंडर रूट। अब बताइए a क्या है 3,1, b क्या है 6,4। तो जो सेकेंड वाला टर्म है उसमें यह x2 y2 हो जाएगा, जो फर्स्ट वाला है उसमें x1 y1 हो जाएगा। तो दैट इज x2 क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए ए क्या है, ए क्या है 3,1, बी क्या है 6,4, सी क्या है 8,6। अभी हम ए और बी को ले रहे हैं तो दैट इज x2 क्या हो जाएगा 6, x2 क्या हो जाएगा 6, क्योंकि x2 y2 और यह x1 y1। तो x2 हो जाएगा 6 माइनस x1 क्या हो जाएगा 3, x1 हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस y2 क्या हो जाएगा 4 माइनस y1 क्या हो जाएगा 1, 4 माइनस 1 का स्क्वायर, यह हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा इज इक्वल टू अंडर रूट 6 माइनस 3, 3 6 माइनस 3 3, 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 3, दैट इज 3 का स्क्वायर, यह हो गया। अब क्या हो गया, अब देखिए अंडर जो यहाँ ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। तो यह इसको ऐड करेंगे अंडर रूट 18। अब क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ए बी इज इक्वल टू 3√2 यूनिट आ गया, 3√2 यूनिट आ गया। अब इसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे, बीसी निकाल लेते हैं। तो बीसी निकालते हैं, चलिए बीसी निकालेंगे तो इसके लिए भी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो चलिए देख लेते हैं, तो अंडर रूट, अब हम क्या देखते हैं b और c के लिए देखते हैं। तो इसका मतलब अब यह c वाला x2 और ये 6 क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा एंड b इसमें यह 6x1 हो जाएगा और यह y1 हो जाएगा। मतलब हम 2 पॉइंट्स लेंगे, जो लास्ट वाला पॉइंट होगा उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x2 y2 होंगे और जो फर्स्ट पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 होंगे। तो दैट इज यहां देख लेते हैं। तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x2 कितना है 8, x2 कितना है 8 माइनस x1 कितना है 6, 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 6, y2 कितना है 6 माइनस y1 कितना है 4। तो 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं इसको अंडर रूट, तो bc, bc इज इक्वल टू कितना हो गया अंडर रूट 8 माइनस 6 2, 2 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 2 का स्क्वायर। तो दैट इज यहाँ से क्या होगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, दैट इज अंडर रूट 8। इसको क्या लिखेंगे BC इज इक्वल टू 2√2 यूनिट। ये हमें आ गया BC की भी वैल्यू। अब क्या निकाल लेते हैं AC निकालते हैं। तो AC दैट इज AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर वही करिए क्या कि अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इज इक्वल टू अंडर रूट x2। अब A और C लिए तो लास्ट वाला पॉइंट C हो गया। अब इसमें x2 और y2 और A x1 y1, तो x2 कितना हो गया 8, x2 कितना हो गया 8 माइनस x1 कितना हो गया 3, दैट इज 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हो गया 6, y2 कितना हो गया 6 माइनस y1 कितना हो गया 1, 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब क्या हो जाएगा इज इक्वल टू अंडर रूट 8 माइनस 3 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू नहीं प्लस 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 25 प्लस 25। जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 5√2
यूनिट, 5√2 यूनिट। ये हो गया ए सिम। अब अप्लाई कंडीशन, अप्लाई कंडीशन जब करेंगे, अप्लाई कंडीशन, अप्लाई कंडीशन क्या है कंडीशन? कंडीशन यह है कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। ए बी कितना है 3√2, 3√2 प्लस बी सी कितना है 2√2 इज इक्वल टू ए सी कितना है 5√2। तो 3√2 प्लस 2√2 5√2 कितना हो जाएगा 5√2 इज इक्वल टू यह कितना है 5√2। तो दैट इज दोनों क्या आ गए इक्वल आ गए, इक्वल आ गए। इसका मतलब तीनों पॉइंट आपस में क्या है कोलिनियर। तो क्या लिखेंगे तो सो ए बी सी इज कोलिनियर। ठीक, तो ए बी सी आपस में क्या हो गए कोलिनियर हो गए। तो उम्मीद करते हैं कुछ समझ में आ गया हो। करना कुछ नहीं था, ए बी बी सी एंड ए सी तीन पॉइंट की डिस्टेंस निकाल लेना था। अब थ्री डिस्टेंस निकालने के बाद ए बी और बी सी को ऐड करके उसको ए सी के इक्वल चेक करते हैं। अगर इक्वल आ गया तो दैट इज कोलिनियर, एंड इक्वल नहीं आया तो कोलिनियर नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कुछ समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है? तो इसके लिए आप लोग क्या करिएगा, वीडियो पॉज कर लीजिएगा और उसके बाद क्या करेंगे जल्दी से लिख लेंगे। ठीक, तो यही हम उम्मीद कर रहे हैं आप लोग कर रहे होंगे, क्योंकि साथ साथ अगर नोट्स अभी से बनाते चल रहे होंगे तो ही आप लोगों को भी इजी होगा, अदरवाइज आप लोगों को भी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप लोग क्या करेंगे फिर बाद में वीडियो खोल के देखेंगे। इससे बढ़िया क्या है एग्जाम टाइम पे हम लोग को उतना टाइम अवेलेबल रहता नहीं है कि जिसके लिए हम लोग फिर से वीडियो देखें बैठ के। इसलिए इसी टाइम हम लोग क्या करेंगे साथ में नोट्स बनाते चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन यह है कि 5 - 2 6, 4 7, -2 is a vertex of an isosceles triangle। आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या करना है चेक, चेक करिए, चेक करो, चेक। ये जो तीनों पॉइंट्स हैं वो आइसोसेल्स ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं। ये हमें क्या करना है चेक करना है। दैट इज हमें कोई एक ट्रायंगल दे रखा है। अच्छा एक बात है ट्रायंगल की कंडीशन क्या होती है, अगर मान लीजिए आप लोगों को 3 पॉइंट्स दे दे और कह दे कि चेक करिए कि ये ट्रायंगल के वर्टेक्स है कि नहीं, तो उसके लिए क्या होता है पहले हम क्या करेंगे एक बार मतलब दो दो पॉइंट करके थ्री डिस्टेंस निकालेंगे, दैट इज थ्री साइड से निकाल लेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे किन्हीं दो साइड्स को आपस में ऐड करेंगे और उसको तीसरे साइड से कंपेयर करेंगे। अगर वह एडिशन उस तीसरे साइड से बड़ा आता है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ट्रायंगल पॉसिबल है। और अगर वह एडिशन उस तीसरे साइड से छोटा आ गया इसका मतलब वह ट्रायंगल बनना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब चलिए यहाँ पर तो हमें क्या है यहाँ पर ये थ्री वर्टेक्स दिए हुए हैं दैट इज वो ट्रायंगल है। लेकिन अब यहाँ ट्रायंगल है, अब चेक करना है कि क्या ये तीनों जो पॉइंट हैं उस ट्रायंगल जो है बना वो आइसोसेल्स के हैं कि वो आइसोसेल्स के नहीं है, यह चेक करना है। तो इसके लिए क्या देख लेते हैं, देखिए इसके लिए देखिए हमें क्या है 5, -2। चलिए मान लेते हैं हम इसको ए पॉइंट है, इसको क्या मान लेते हैं बी पॉइंट। बी का क्या है 6, 4 एंड सी का क्या मान लेते हैं 7, -2। तो चलिए क्या निकाल लेते हैं पहले पहले ए बी निकालते हैं। नाउ ए बी इज इक्वल टू क्या निकाल लेते हैं ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू फिर वही √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल क्या करेंगे अब अंडर रूट। अब इसमें ए बी दैट इज बी क्या हुआ लास्ट वाला पॉइंट इसलिए x2 क्या हो जाएगा 6। तो दैट इज ब्रैकेट में x2 हो गया 6,
x1 क्या हो जाएगा 5, तो 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या हो गया अब इसमें y2 हो गया 4, y2 हो गया 4 माइनस y1 क्या हो गया -2, दैट इज 4 माइनस -2, यह हो गया ब्रैकेट में होल स्क्वायर, यह हो गया अंडर रूट इज इक्वल टू, अब देखिए 6 माइनस 5 1, 6 माइनस 5 1, तो दैट इज यह 1 का स्क्वायर आ गया। अच्छा प्लस यह क्या हो गया 4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 1 का स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस 4 प्लस 2 6, 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर, ठीक है यह हो गया। तो क्या हो जाएगा यह अंडर रूट 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, दैट इज 1 प्लस 36, दैट इज अंडर रूट 37, 37 क्या यूनिट, 37 ये यूनिट में आ गया, ये हमें ए बी मिल गया। अब इसी तरीके से हम क्या फाइंड कर लेंगे, इसी तरीके से हम बीसी चलिए फाइंड करते हैं। तो बीसी निकालने का प्रोसेस क्या हो जाएगा, बीसी निकालने का प्रोसेस अंडर रूट ब्रैकेट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यह हमें निकल जाएगा बीसी। तो दैट इज कैसे अंडर रूट, अब बी और सी, तो लास्ट वाला पॉइंट सी हो गया। अब इसमें x2 क्या हो जाएगा 7, x2 क्या हो जाएगा ब्रैकेट में 7 माइनस x1 क्या हो जाएगा 6, x1 क्या हो गया 6 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में y2 कितना हो गया -2, y2 कितना हो गया -2, ये हो गया माइनस y1 कितना हो गया 4, y1 कितना हो गया 4, तो 4 का स्क्वायर दैट इज, अब हम क्या करेंगे इज इक्वल टू अंडर रूट 7 माइनस 6 1, 7 माइनस 6 1, 1 का स्क्वायर प्लस -2 एंड -4 आपस में क्या हो जाएंगे ऐड, तो जब ऐड करेंगे कितना आएगा -6, कितना आएगा -6, -6 का स्क्वायर दैट इज क्या हुआ इज इक्वल टू अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस -6 दैट इज माइनस का स्क्वायर कितना होता है प्लस एंड 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36 अंडर रूट 1 प्लस 36 कितना हो जाएगा 37, यह हमें किसकी वैल्यू आ गई, यह हमें बीसी की वैल्यू आ गई। अच्छा भाई यहाँ में बीसी की वैल्यू आ गई। अब हम क्या फाइंड कर लेते हैं सीए, क्या फाइंड कर लेते हैं सीए, तो सीए फाइंड कर लेते हैं चलिए। तो सीए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीए इज इक्वल टू हो जाएगा फिर वही अंडर रूट ब्रैकेट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हम सीए निकालते हैं चलिए। तो इज इक्वल टू अंडर रूट, अब क्या देखेंगे लास्ट वाला पॉइंट कौन सा है ए, लास्ट वाला पॉइंट ए, यहाँ पर ए क्या था ए बी में ए फर्स्ट पॉइंट है, लेकिन सीए में ए क्या हो गया लास्ट पॉइंट हो गया। तो दैट इज यहाँ पर x2 क्या हो जाएगा 5, तो ब्रैकेट में x2 क्या हो जाएगा 5 माइनस x1 क्या हो जाएगा 7, 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हो गया -2, y2 कितना हो गया -2 माइनस y1 कितना हो गया -2, तो दैट इज -2 एंड यह भी -2, तो दैट इज क्या हो जाएगा ब्रैकेट में -2 का होल स्क्वायर हो गया। अब ये हो गया अंडर रूट क्लोज, अब इज इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस 7 कितना बचेगा -2, 5 माइनस 7 कितना बचेगा -2 का स्क्वायर प्लस यह हो गया -2 एंड माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो दैट इज -2 प्लस 2 का स्क्वायर, यह हो गया। अब क्या हो जाएगा इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस का स्क्वायर प्लस एंड 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, अच्छा -2 प्लस 2 जीरो, -2 प्लस 2 जीरो, तो 4 प्लस जीरो दैट इज अंडर रूट 4 इज इक्वल टू अंडर रूट 4 की वैल्यू 2, अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 क्या यूनिट 2 यूनिट। अच्छा
अब एक बात बताइए, आइसोसेल्स ट्रायंगल के लिए कंडीशन क्या होती है? इसके लिए कोई दो साइड से क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। अब चलिए चेक कर लेते हैं, क्या ए बी जो है बीसी की इक्वल है क्या? अरे हाँ, दो साइड से आपस में क्या हो गया? इक्वल हो गया। एंड बीसी क्या सी ए की इक्वल है क्या? नहीं। क्या ए बी सी ए की इक्वल है क्या? नहीं। लेकिन ए बी बीसी के इक्वल हो गया। तो यहाँ लिखिए सिंस ए बी is equal to BC, so triangle ABC is a isosceles triangle, isosceles triangle। ठीक, तो एबीसी क्या हो गया? आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया तो वीडियो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जी भैया समझ में आ गया। तो अब हम लोग चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है? तो क्या करते हैं, पहले आप लोग वीडियो पॉज करके नोट्स बनाइए और इसको लिख लीजिए, क्योंकि एग्जाम टाइम में रिवीजन के लिए यही हमें काम आने वाला है। तो हम लोग चलते हैं आगे, थोड़ा देखते हैं आगे क्या हो सकता है। देखिए, अब अगला क्वेश्चन में क्या हो सकता है, आप लोगों से क्या पूछ सकता है, आप लोग जरा सोचिए अगला क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है। अच्छा, मान लीजिए अगर यही क्वेश्चन आप लोग को ऐसे दे दे कि आप लोग क्या करिए ना, अब कि आप लोग 4 पॉइंट दे दे, क्या दे दे? 4 पॉइंट दे दे। अब उन चारों पॉइंट से आप लोगों को क्या निकालना है, प्रूफ मतलब बताना है कि क्या वह स्क्वायर है या नहीं। यह आप लोगों को क्या करना है भाई? फाइंड करना है यार। क्या करना है? फाइंड करना है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। जैसे क्या दे दिया जाए आप लोगों को, आप लोगों को क्या दे दिया जाए इस बार आप लोगों को ऐसे दे दिया गया। मान लीजिए क्या, एक आप लोगों को कोऑर्डिनेट ही दे दिया गया। क्या दे दिया गया? कोऑर्डिनेट दे दिया गया। अब उस कोऑर्डिनेट में क्या हुआ कि ए की वैल्यू 3,4, ए की वैल्यू मान लो ये है, ठीक, यह क्या है 3,4, एंड ये क्या हो गया बी, बी की वैल्यू कितना है? बी की वैल्यू है 6,7, 6,7, एंड सी, सी की वैल्यू कितना है? सी की वैल्यू है 9,4, सी की वैल्यू कितना है? 9,4, सी की वैल्यू है 9,4, एंड डी की वैल्यू है 6,1, डी की वैल्यू है 6,1, तो डी की वैल्यू है 6,1। तो यहां क्या करना है? चेक चेक ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ए बी सी डी इज स्क्वायर। क्या करना है? चेक करना है। अब चलिए चेक करने का प्रोसेस क्या हो सकता है, तो चेक करने का प्रोसेस क्या हो सकता है, जरा थोड़ी सोचिए आप लोग और थोड़ा सा बताइए। एक बार क्या करिए, आप लोग वीडियो को पॉज करिएगा और खुद से लगाइएगा और देखिए क्या बन जा रहा है कि नहीं। अगर बन जा रहा है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि जी भैया हमसे क्वेश्चन अपने से बन गया। तो क्या हुआ, इसके लिए अपने आप को खुद से कॉन्ग्रेचुलेशन कहिएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है भाई, चलिए फिर से देखते हैं हम। ए बी फॉर ए कितना है 3,4, बी कितना है एंड बी कितना है 6,7। हम क्या निकालते हैं? ए बी के लिए अंडर रूट एक्स टू। अब डायरेक्ट आप लोग क्या करिए, फॉर्मूला माइंड में सेट करके सीधे वैल्यू पुट करिए। एग्जाम टाइम में भी आप लोग वैसे फार्मूला लिख देंगे तो गलत नहीं है, लेकिन अगर कम टाइम हो तो आप लोग डायरेक्ट फार्मूला में वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो भी आप लोगों के फुल मार्क्स मिलेंगे। तो जैसे देखिए x2 इसमें क्या है, अंडर रूट x2 कितना है 6, माइनस x1 कितना है 3, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस ब्रैकेट में y2 कितना है 7, माइनस y1 कितना है 4, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू अंडर रूट 6 माइनस 3 दैट इज 3 का स्क्वायर, प्लस 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर। अब जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे ना, तो इन दोनों में क्या देख रहे हो, इन दोनों में अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या हुआ, कॉमन हो गया। 3 का स्क्वायर इसमें कॉमन हुआ तो क्या बचा 1, इसमें बचा क्या 1, इसमें क्या बचा 1। अब क्या है, तो जब ए बी को आप लोग सॉल्व किए, या तो आप लोग क्या करिए, हाँ ऐसे देखिए, तो ए बी इज इक्वल टू 3 जब बाहर आएगा क्या होगा 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर दैट इज बाहर अंडर रूट से
3 बचा एंड 1 प्लस 1 अंडर रूट 2, तो 3 रूट 2 यूनिट आ गया। अच्छा, ये या तो आ गया ए बी। अब क्या देखते हैं, अब हम लोग देख लेते हैं फॉर फॉर बी। बी कितना है 6, 7 एंड सी कितना है 9, 4। 9, 4। चलिए इसके लिए चेक कर लेते हैं, दैट इज बी सी की वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो अंडर रूट x2 कितना है 9, x2 कितना है 9, तो 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4, y2 कितना है 4 माइनस y1 कितना है 7, तो 4 - 7 का होल स्क्वायर। चलिए या अंडर रूट क्लोज कर देते हैं। अब हम लोग देखते हैं आगे, आगे क्या करेंगे 9 - 6 3, तो BC की क्या हो जाएगी BC इज इक्वल टू अंडर रूट 9 - 6 दैट इज 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 7 - 3, 4 - 7 - 3, तो दैट इज -3 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा आगे इज इक्वल टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर दैट इज 9 एंड प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस एंड 3 का स्क्वायर 9, तो प्लस 9, तो दैट इज कितना हो जाएगा अंडर रूट 18 हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो BC की वैल्यू कितना आएगी, आ जाएगी 3√2। अच्छा, चलिए BC की भी वैल्यू सेम मिल गई। अब क्या देख लेते हैं, अब निकाल लेते हैं CD। फॉर सी की वैल्यू कितना है 9, 4 एंड डी की वैल्यू कितना है, डी की वैल्यू कितना है, डी की वैल्यू कितना है, डी की वैल्यू कितना है 6, 1, जी की वैल्यू 6, 1। अब क्या, चलिए इसको निकाल लेते हैं। तो सी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट ब्रैकेट में x2 कितना है 6, क्योंकि डी क्या है लास्ट पॉइंट, तो क्या हो गया, तो अंडर रूट ब्रैकेट में x2 6 माइनस x1 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस y1 4 का स्क्वायर, दैट इज क्या हो गया सी डी हो गया इज इक्वल टू अंडर रूट 6 - 9 दैट इज -3, कितना हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 दैट इज -3, दैट इज कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर। अब देखिए इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 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 का स्क्वायर कितना होगा प्लस एंड 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। अच्छा भाई, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। चलिए देख लिए 9 हो गया। तो अब जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 3√2, दैट इज सी डी भी 3√2 यूनिट आ गई। चलिए हमें इधर ए बी मिला था 3√2, बी सी मिल गया 3√2, सी डी मिल गया। अब क्या देखते हैं फॉर डी कितना है, डी कितना है 6, 1 एंड ए कितना है, ए कितना है 3, 4, ये कितना है 3, 4। तो चलिए डी ए निकाल लेते हैं। तो डी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 कितना है 3, तो 3 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4, तो 4 - 1 का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो डी की वैल्यू भी कितना आएगी 3√2 यूनिट, 3√2 यूनिट। डी की भी वैल्यू चलिए क्या आ गई सेम आ गई, डी की भी वैल्यू कितना आ गई सेम आ गई, क्योंकि 3 - 6 -3 का स्क्वायर और प्लस 4 - 1 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। जब 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर सॉल्व करोगे तो 3√2 ही तो आएगा भाई। यस, तो दैट हम क्या देख रहे हैं, हम यह देख रहे हैं कि एक हमें मतलब एक मतलब ये है, जैसे हम जब इसको ज्वाइन करते हैं ए बी बी सी सी डी एंड डी ए, इसकी लेंथ कितनी आती है, इसकी भी लेंथ 3√2, इसकी भी लेंथ 3√2, इसकी भी लेंथ 3√2 एंड इसकी भी लेंथ 3√2। अब एक बात बताइए, लेंथ स्क्वायर की इक्वल होती है और किसी क्वाड्रिलेटरल की भी इक्वल होती है क्या, यस किसकी रोम्बस की। तो अभी ये जो है
दो सिचुएशन क्रिएट हुई, या तो यह स्क्वायर है या तो रोम्बस है। लेकिन हमें क्या चेक करना है, स्क्वायर है, तो दैट इज स्क्वायर के लिए एक चीज और क्या होता है, डायगोनल की लेंथ भी आपस में इक्वल होती है। तो दैट इज AC की लेंथ भी क्या, AC की जो लेंथ होगी वह BD के इक्वल होगी। AC की जो लेंथ होगी वह BD के इक्वल होगी। तो चलिए AC फाइंड कर लेते हैं। AC, तो A की फॉर ए की वैल्यू कितना है 3,4। अच्छा, एंड सी की वैल्यू कितना है, सी की वैल्यू कितना है 9,4। सी की वैल्यू कितना है 9,4। तो ए सी के लिए निकाल लेते हैं अंडर रूट एक्स टी। एक्स टू कितना है 9, 9 माइनस x1 कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 माइनस x1 कितना है, मतलब y1 कितना है 4, तो 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए, अंडर रूट 9 माइनस 3 6 का स्क्वायर एंड प्लस 4 माइनस 4 0, तो दैट इज कितना 6 का स्क्वायर, दैट इज 6 यूनिट, कितना 6 यूनिट। अब क्या निकाल लेते हैं हम, अब निकाल लेते हैं हम BD के लिए। तो चलिए BD निकाल लेते हैं। तो फॉर बी कितना है 6,7 एंड डी कितना है 6,1। तो BD निकाल लेते हैं भाई। BD कितना हो जाएगा अंडर रूट वाइट मतलब x2 कितना है 6, x2 कितना है, x2 हो गया 6 माइनस x1 कितना है 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1, y2 कितना है 1 माइनस y1 कितना है 7, तो 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। अच्छा भाई, अब क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 6 माइनस 6, 6 माइनस 6 0, 6 माइनस 6 0 प्लस 1 माइनस 7 माइनस 6, 1 माइनस 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब क्या होगा आगे, अब देखिए अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया अंडर रूट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह 0 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस एंड 6 का स्क्वायर 36, 0 प्लस 36 कितना हो जाएगा 36। तो दैट इज 36 का जब हम अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, तो दैट इज BD की वैल्यू हो जाएगी, BD की वैल्यू हो जाएगी 6, BD की वैल्यू हो जाएगी 6 यूनिट। तो उम्मीद करते हैं क्या BD की वैल्यू निकल गई, आप लोग भी निकाल लिए होंगे। अब देखिए क्या देखते हैं हम कि हम AC एंड BD दोनों की वैल्यू आपस में क्या आ गई, इक्वल आ गई। और जब दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई, इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं कि साइड सेम है एंड डायगोनल की लेंथ भी आपस में सेम है। तो यहाँ लिख दीजिए सो ABCD इज अ स्क्वायर, ABCD इज अ स्क्वायर, ABCD इज अ स्क्वायर। तो आप लोग ये लिख दीजिए। उम्मीद करते हैं कुछ समझ में आ गया होगा, करना कुछ नहीं था, बस आप लोगों को वही क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालने के बाद क्या कर देना, सीधे डिस्टेंस निकालने के बाद डायगोनल को भी चेक कर लेना है, उसके बाद सीधे बता देना है कि अगर डायगोनल इक्वल है एंड साइड आपस में इक्वल है तो स्क्वायर, अदरवाइज अगर जो कंडीशन फॉलो कर रहा हो उसके बारे में बता दीजिए। जैसे आप लोगों को 4 पॉइंट दे दे और आप लोगों को ये कह दे कि बताइए कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, तो आप लोग क्या करोगे, चारों पॉइंट के डिस्टेंस निकालोगे और डायगोनल भी सर्च कर लोगे। अगर डायगोनल आपस में इक्वल हो गए एंड चारों साइड आपस में इक्वल हो गए, इसका मतलब स्क्वायर। अगर केवल साइड आपस में इक्वल हो रहे हैं एंड डायगोनल इक्वल नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ रोम्बस हुआ। एंड अगर केवल मान लीजिए आमने सामने की साइड इक्वल हो रही है एंड डायगोनल क्या हो रहे हैं, डायगोनल आपस में इक्वल हो गए, दैट इज क्या हुआ, दैट इज रेक्टेंगल हुआ। लेकिन अगर एक बात बताइए, डायगोनल आपस में इक्वल नहीं हुए लेकिन साइड आमने सामने की एक दूसरे जो है आमने सामने की क्या हो गए, इक्वल हो गए, दैट इज वो क्या हो गया, पैरेललोग्राम। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए चारों साइड्स आपस में इक्वल नहीं हुई और डायगोनल भी आपस में इक्वल नहीं हुए, तो क्या हुआ, इसका मतलब वह केवल क्वाड्रिलेटरल है, क्या है, ओनली क्वाड्रिलेटरल। तो उम्मीद करते हैं यह कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया, और अगर समझ में आ गया तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन एक देख लेते हैं।
एक जो वो जो क्वेश्चन है वो थोड़ा क्या आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग अब क्या करेंगे, आप लोग अपने से क्वेश्चन बना लेंगे अब, क्योंकि हमने हमारा टारगेट क्या होता है, एट द एंड हम लोग का टारगेट होता है हम लोगों का कॉन्सेप्ट कन्फर्म होना चाहिए, और अगर कॉन्सेप्ट कन्फर्म है तो इससे क्या होगा कि कैसा भी क्वेश्चन पूछे भाई हम लोगों से क्वेश्चन बन जाएगा एट द एंड। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से यह हो सकता है, जैसे देखिए कि जैसे क्या हो सकता है, देखिए कि फाइंड अ रिलेशन, क्या, फाइंड अ रिलेशन, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x and y such that x and y such that the point, such that the point x comma y is equidistant, equidistant from the point 3 comma 6 and माइनस 3 कामा 4। तो क्या करना है, x और y के बीच रिलेशन बताना है। दैट इज क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन यह कह रहा है कि मान लीजिए एक पॉइंट यहां दिया है 3 कामा 6, ठीक, एंड एक पॉइंट यहां दिया है माइनस 3 कामा 4। अब क्या है कि जो पॉइंट x और y है ना, यह क्या है इस प्रकार से है, जैसे मान लीजिए यह पॉइंट हमने दे दिया a, यह पॉइंट मतलब यह पॉइंट मान लीजिए क्या है, जैसे क्या है, यह पॉइंट मान लीजिए b हो गया, ठीक, यह पॉइंट a क्या है x कामा y, एंड क्या है x कामा y, एंड यह क्या है c। तो क्या कह रहा है कि जो डिस्टेंस ए बी की है ना वही डिस्टेंस ए सी की, दैट इज ए बी इज इक्वल टू ए सी। दैट इज क्वेश्चन। देखिए जो क्वेश्चन कह रहा है हमें क्या करना होता है वही करते जाना होता है। तो दैट इज क्वेश्चन यह कह रहा है कि जो एक्स वाई है ना वो दोनों पॉइंट बी और सी से इक्वी डिस्टेंट है। तो दैट इज ए जो है ना वह दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे, दैट इज ए बी इज इक्वल टू ए सी, तभी तो भाई सेम सेम डिस्टेंस पर होंगे। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी निकाल दिया। अब कुछ नहीं करना है, अब वही आप लोगों को डिस्टेंस वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ए बी, दैट इज ए बी, हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, देखिए हम क्या देख लिए ए बी, तो हम क्या ले लिए ए हमारा दैट इज फर्स्ट पॉइंट, बी लास्ट पॉइंट। तो इसमें x2 कौन हो गया, x2 हमारा हो गया, x2 हो गया 3 माइनस x1 क्या हो गया x, 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2, y2 क्या हो गया 6, तो प्लस 6 माइनस y1 क्या हो गया y, 6 माइनस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसी प्रकार AC दैट इज, अब इसमें हमें लास्ट पॉइंट क्या है C, तो दैट इज x2 क्या हो गया -3, तो -3 एंड x1 क्या हो गया x, तो -3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में y2 कितना हो गया 4, 4 माइनस y1 कितना हो गया y, तो 4 माइनस y का होल स्क्वायर, ये हो गया अंडर रूट क्लोज। अब क्या करेंगे, बोथ साइड टेकन, बोथ साइड टेकन, बोथ साइड टेकन क्या स्क्वायर, बोथ साइड टेकन स्क्वायर, बोथ साइड टेकन, बोथ साइड टेकन स्क्वायर। चलिए हम स्क्वायर क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। जब हम स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट दोनों साइड क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि जैसे एक बात बताइए √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका मतलब यही तो हुआ भाई कि √2 इंटू √2, तो √2 इंटू √2 दैट इज 2, दैट इज 2, दैट इज स्क्वायर क्या हुआ, अंडर रूट को
कैंसिल कर दिया। तो इसका मतलब यहाँ भी क्या हो जाएगा, इसका मतलब भी यही तो हुआ भाई कि यह क्या हो गया, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई, यहाँ स्क्वायर 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक, अच्छा, अब क्या देखते हैं हम, अब यह देख लेते हैं, इसको ओपन करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो चलिए ओपन कर लेते हैं, तो a स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर 9 एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो प्लस x का स्क्वायर माइनस 2ab, तो दैट इज 2ab दैट इज 2 इंटू 3 इंटू माइनस, मतलब 2 इंटू 3 इंटू दैट इज 6x। अच्छा भाई, प्लस अब इसमें a का स्क्वायर दैट इज 6 का स्क्वायर दैट इज 36 प्लस y का स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज 2 इंटू 6 इज y, तो दैट इज 12y इज इक्वल टू, इसी प्रकार से इसमें इसमें हम क्या देखते हैं, माइनस माइनस दोनों साइड दैट इज माइनस क्या हो जाएगा कॉमन एंड माइनस का स्क्वायर प्लस, तो दैट इज क्या हो जाएगा a प्लस b वाला लगेगा यहाँ फॉर्मूला। कैसे, चलिए देख लेते हैं, हम क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं एंड माइनस हर एक मल्टीप्लाई करके स्क्वायर में कर देंगे तो माइनस क्या हो जाएगा देन पॉजिटिव, तो दैट इज a का स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर 9 एंड प्लस x का स्क्वायर दैट इज प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू एक्स दैट इज 6x प्लस, इसी प्रकार से इसको ओपन करेंगे, यहाँ a माइनस बी, अगर माइनस कॉमन भी लेते हैं तो -4 हो जाएगा y पॉजिटिव दैट इज a माइनस बी ही तो बचेगा, लेकिन यहाँ पर माइनस कॉमन ले रहे थे तो क्या हो जाएगा 3 भी पॉजिटिव x भी पॉजिटिव एंड माइनस का स्क्वायर प्लस दैट इज a प्लस b का फार्मूला बन रहा था, लेकिन यहाँ पर a माइनस बी ही बनेगा, तो a का स्क्वायर दैट इज 16, a का स्क्वायर 16 प्लस y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a 4 इंटू b दैट इज y दैट इज 8y। अच्छा, अब देखिए यहाँ क्या देखते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हो गया। अब क्या हो जाएगा, वैसे देखिए हाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड क्या हुआ यहाँ पर -6x एंड यहाँ क्या है -12y एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -6 -12y एंड 9 प्लस 36 कितना हो जाएगा प्लस का 45। अच्छा, अब क्या हो जाएगा देखिए, इसी तरह इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y एंड 9 प्लस 16 25, 9 प्लस 16 25 ये हो गया। अच्छा, अब क्या देखते हैं हम, एक्स स्क्वायर इधर साइड भी इधर साइड भी, अब ये क्या है इक्वलिटी का साइन है, तो दैट इज इधर एक्स स्क्वायर एंड इधर एक्स स्क्वायर कैंसिल एंड वाई स्क्वायर इधर भी उधर भी दैट इज वाई स्क्वायर इधर भी एंड वाई स्क्वायर इधर भी कैंसिल हो गया। अब क्या बचा -6x उधर चला जाएगा, तो दैट इज यहाँ कितना बचा, अब हम क्या कर रहे हैं कि हम इस पूरे टर्म्स को मतलब इस पूरे टर्म्स को क्या कर रहे हैं -6x -12y को उधर लेते जा रहे हैं। अब यहाँ क्या बचेगा प्लस का 45, तो प्लस का 45 यहाँ रख के हम क्या करते हैं -6x को उधर ले जाते हैं, तो कितना हो जाएगा इधर प्लस का 6x एंड -12y उधर ले जाते हैं तो प्लस का 12y हो जाएगा एंड इधर क्या है प्लस का 6x इधर क्या है प्लस का 6x एंड क्या है माइनस का 8y एंड क्या है प्लस का 25 प्लस का 25। अब क्या देखते हैं हम, अब हम क्या कहते हैं 45 इधर 25 इधर आएगा तो -25, तो 45 -25 इज इक्वल टू 6x एंड प्लस 6x कितना हो जाएगा 12x, कितना हो जाएगा 12x एंड 12y माइनस 8y दैट इज 4y दैट इज कितना हो जाएगा प्लस का 4y। अब क्या 45 में 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 20, कितना आएगा 20 इज इक्वल टू, यहाँ 4 कॉमन ले लीजिए, 4 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा 3x एंड प्लस y
अब क्या, इधर 4 मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो डिवाइड, तो 20/4 इज इक्वल टू 3x प्लस वाई। तो 20 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 20 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5। कितना आएगा, 5 इज इक्वल टू 3x प्लस वाई। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा x और y के बीच रिलेशन आ गया, x और y के बीच रिलेशन आ गया। तो उम्मीद करते हैं यही सही क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और साथ में वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि हम लोगों का सिलेबस धीरे धीरे देखिए कंप्लीट होता जा रहा है। और हम लोग क्या है, एक टाइम ऐसा था कि हम लोग को नहीं आ रहा था, लेकिन अब हम लोगों से इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछिए तो बता लेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे बड़े भाई ने हम लोग को अच्छे से इस चैप्टर को समझा रखा है और हमने अपने कॉन्सेप्ट को क्या कर लिया, कंफर्म कर लिया है। जिससे क्या होगा, अब हमें इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछो, जितने भी अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, उससे कोई भी प्रश्न पूछो, हम लोग क्या देंगे, उसका जवाब आसानी से दे दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट कंफर्म है। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग क्या कर रहे होंगे, आप लोग, हम उम्मीद कर रहे हैं नोट्स जरूर बना रहे होंगे और साथ में रिवाइज भी कर रहे होंगे। तो वीडियो देखने के बाद आप लोग एक बार रिवाइज जरूर कर लिया करिए, जिससे आप लोग क्या हो जाएगा, परमानेंट के लिए दिमाग में बैठ जाएगा और इससे एग्जाम में आप लोगों को आसानी हो जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं हम लोग कल। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।